हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब। तो जी ये वीडियो है सोमवार की शाम का। टाइम हो रहा है 6:30 बजे और अभी मैं मंडी से आई थी थोड़ी सी सब्जियां और फ्रूट लेके। सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं और यहाँ जो आते हैं फेरी वाले वो बहुत महंगी देते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी सी सब्जियां ले आई थी मंडी जाकर। और यहाँ मैंने काट भी ली थी, रमास की फली काट ली थी और 2 तोरई काट ली थी। तोरई तो अभी बन जाएंगी और जो रमास की फली हैं वह मैं सुबह बना कर दूँगी स्कूल के लिए, तो वो भी मैंने अभी काट दी। और यहाँ मैं भगवान जी को दूध का भोग लगा के गई थी तो वो उठा लिया है और मैं आ गई हूँ किचन में। अभी ये बनने रख दी है चाय और साथ ही मैं अपनी तोरई छोंक दूँगी। तो टमाटर और हरी मिर्च भी काट ली है साथ साथ मैंने और रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दूँगी सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म हो गया है, डाल दिया है जीरा और इसमें मैंने टमाटर जो काटे थे उसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, सूखे धनिया मिर्ची हल्दी नमक सब डाल दिए हैं और मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से चला दूँगी और गैस कर दूँगी कम। टमाटर गल जाएगा अच्छे से और जो मसाले हैं वो तेल छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा, साथ के साथ मेरी चाय बन रही है। चाय बन रही है मम्मी के लिए। मेरी सासू माँ आई हुई हैं, उनके ना दांत निकाला है, दाढ़ निकाली है, तो उनसे खाना नहीं खाया जाएगा। दोपहर में उन्होंने दलिया खाया था, अब बोल रही थी कि चाय बना दे, मैं चाय के साथ ब्रेड खा लूँगी, तो उन्हीं के लिए चाय बन रही है। और मसाला देखिए कितने अच्छे से हो गया। इसमें मैंने डाल दी है तोरई। तोरई डालने के बाद अपने हिसाब से पानी डाल दो जितना आपको चाहिए। तोरई वैसे ज़्यादा पतली सी अच्छी लगती हैं, उसी हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है और इन्हें ढक के हम कम आंच करके छोड़ देंगे, ये बन जाएगी। और मेरी चाय भी हो गई है। उबाल तो आ रहा था, लास्ट उबाल आके अच्छे से मैं उबाल आ जाएगा अच्छे से, एक बार गैस तेज़ कर दूंगी और फिर मैं मम्मी को दे दूंगी चाय छान के, साथ ही दे दूंगी ब्रेड। तो ब्रेड के साथ चाय ज़्यादा लगती है इसलिए मैंने बड़े कटोरे में डाल दी है, ठंडी भी हो जाएगी और ब्रेड अच्छे से खा लेंगी मम्मी। और आटा भी गूँथ दिया है, चाय देने के बाद आटा बना दिया है, ये ढक के रख दूँगी। और देखिए मैं आपको अपनी सब्ज़ी दिखाऊं कैसी हो गई है, अच्छी सी बन गई है। इसमें मैंने डाल दी है कसूरी मेथी। हरा धनिया लाना मैं भूल गई थी बाज़ार से, तो कोई नहीं, मेरे पास थी कसूरी मेथी तो मैंने डाल दी थी। साथ ही हम जामुन लेकर आए थे तो मैंने जामुन का धोकर भगवान जी को भोग लगा दिया था। भोग लगाने के बाद उठा लिया मैंने और अब मैं अपना दिया बाती कर लूँगी। शाम की दिया बाती हो जाएगी। तो दिया बाती करने के बाद फिर से चलते हैं अपनी किचन में और देखिए कितने सारे बर्तन हो रहे हैं। मैंने सारे बर्तन खाली कर लिए दूध के, मलाई के। दूध ख़त्म हो गया था, अब और मंगाना है शाम के लिए। और मेरी किचन का हाल देख सकते हैं। पहले मैं किचन समेटूंगी। ये थोड़ी सी ब्रेड बच गई थी तो मैं इन्हें इस तरह फोल्ड करके और इसी पैकेट में ऐसे डाल के रख दूंगी, ज़रूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे। तो ये मैं रख दूंगी फ्रिज में। और साथ ही ये मैं सुबह मंदिर गई थी, ये मिश्री का प्रसाद था, बच्चों ने नहीं खाया था, तो ये मैं चीनी में डाल दूंगी। इसमें चाय वगैरह बन जाएगी तो यूज़ हो जाएगी। प्रसाद है, फेंक भी नहीं सकते। और देखिए मेरी सब्जी हो गई है तैयार और ये ठंडी भी हो गई है, इसे मैं दोबारा से गर्म करूँगी। फ़िलहाल बर्तन धो लेते हैं, बर्तनों का लगा है ढेर और जब तक बर्तन पड़े रहेंगे किसी और काम में मन नहीं लगेगा। इधर मैंने सब्जी रख दी है गर्म होने, ठंडी हो गई थी क्योंकि मुझे रोटियां भी सेकनी है और सब्जी हो गई थी ज़्यादा ही गर्म। और आज मैं रोटी बनाऊंगी बिल्कुल गांव वाले स्टाइल में, जैसे चूल्हे पे रोटियां बनाते थे उसी तरह से मैं आज रोटियां बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं स्लैब वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो ये गीले और सूखे कपड़े से मैंने अपना चूल्हा और ये स्लैब साफ़ कर दी, अच्छे से हो गई है मेरी क्लीन। और अब चलते हैं बर्तनों की साइड। तब तक बर्तन को अंबार लगा रहेगा ना, तो ना रोटी खाने में मन लगेगा और ना ही बनाने में। मेरा तो फास्ट था, मुझे तो नहीं खाना था, लेकिन फिर भी ये एक वजन तर रखा है सिर पे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं बर्तन धोने। बर्तन धो के रख दिए हैं, सिंक में पानी डाल के अच्छे से धो के और फिर मैं साबुन लगा के बर्तन धोऊंगी। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद, स्लैब वगैरह साफ़ करने के बाद
मैंने खाने की तैयारी कर दी है। कटोरी में मैंने पहले ही डाल दी थी सब्जी, आम काट दिए हैं और अब मैं रोटी सेकूंगी। और रोटी सेकूंगी मैं जैसे चूल्हे पे नहीं सेकते उस तरह से, घी का हाथ लगा के। उससे क्या है, हमारी जो गैस है वो भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी यहाँ से सफाई कर ली है। हम चाहे कितना भी कपड़ा बिछा लें, कितना भी न्यूज़पेपर बिछा लें, लेकिन हम जब आटे से रोटी बनाते हैं तो वो गिरती ही गिरती है। तो इस तरह रोटियां बनाएंगे तो हमारी स्लैब ना गंदी नहीं होगी, ज़्यादा गंदगी नहीं होगी। तो घी का हाथ लगा के चकला पर रोटी रख के इस तरह से थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे। और किसी को आती है हाथ से बड़ी करनी, कर सकता है। मेरे से नहीं होती तो मैं पहले चकला पे बेल लूँगी थोड़ी सी, और फिर हाथ से इस तरह से, जैसे गांव में बनाते हैं चूल्हे पर रोटी, इस तरह से बड़ी कर लेंगे और डाल देंगे तवे पर। तवा हमारा गर्म हो गया है। इसके लिए बहुत तेज़ गर्म तवा चाहिए। तो एक एक करके मैं इसी तरह से सारी रोटियां सेक लूँगी और दे दूँगी खाने के लिए। आप भी रोटियां देखोगे ना सिकी हुई तो सच में गांव की याद आ जाएगी कि हाँ, चूल्हे पे भी ऐसे ही हम लोग रोटी बनाते थे और खाते थे। पहले मैं अच्छे से बना लेती थी पानी के हाथ से रोटी, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ, अब नहीं बढ़ती। इससे क्या है, जल्दी भी सिक जाती हैं और ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती। फटाफट रोटी एक उठाओ, एक डालो, और खाने में भी टेस्टी होती हैं। किस किस को चूल्हे की रोटी की याद आई प्लीज़ बताना, कौन कौन बनाता है अपने घर में। और ये देखिए मेरी रोटी हो गई है बिल्कुल सिक कर तैयार, और मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए लग रही है ना बिल्कुल चूल्हे के जैसी। तो एक एक करके मैं रोटियां सेक लूँगी और दे दूँगी बच्चों को खाने के लिए। तीनों बैठ गए हैं खाने के लिए, साथ साथ खा लेंगे। रोटी बहुत गर्म थी तो मैंने यहाँ रख के इस पर घी लगा दिया है, और बहुत ही जल्दी इस तरह से रोटी बन जाती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में भी। तो जी एक एक करके मैंने सारी रोटियां सेक ली हैं, आप देख सकते हैं सिक रही हैं बिल्कुल गांव के स्टाइल में। तो रोटी सेक के मैं दे दूंगी खाने के लिए। और यहाँ मेरी रोटियां बन गई हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी रोटी बनाने के बाद बिल्कुल भी गंदगी नहीं हुई है, क्योंकि आटा नहीं गिरा है। अगर हम आटे से रोटी बनाते तो हम कितनी भी कोशिश करते आटा ज़रूर गिरता, चाहे वो स्लैब पे गिरता है चाहे वो गैस पे गिरता है। और साथ के साथ मैंने अपना चकला भी यहाँ धो के रख दिया है साफ़ करके, और स्लैब पे मेरी साफ़ है। तो काम हो गया है मेरा लगभग ख़त्म। और दूध मंगवाया था मैंने, दूध ख़त्म हो गया था सुबह का, तो यहाँ मैंने दूध भी रख दिया है उबलने के लिए। ये उबलेगा तब तक मैं और किचन के काम करूँगी। अभी बर्तन होंगे खाली जो बच्चों ने खाना खाया है, और सब्जियां वगैरह धोनी है। सब्जियां आई थी वो भी ऐसे ही रखी थी, बस जो खाने के लिए आम जामुन थे बस वही धुले थे। तो यहाँ मैं धो रही हूँ एक एक करके सारी सब्जियाँ। अब धुल जाएंगी सब्जियाँ तो रात में सूख जाएंगी, और सुबह में मैं इन्हें फ्रिज में लगा दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। तो एक एक करके मैं सारी सब्जियाँ धो लेती हूँ। ये करेले साफ़ हो गए, और यहाँ टमाटर, और टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं तो देखभाल के यूज़ करने पड़ते हैं भाई। तो सारी सब्जियां धोने के बाद फ्रूट में लाई थी मैं आम और केले, वो भी धो के रख दिए हैं यहाँ। और रात रात में ये अच्छे से इनका पानी निकल जाएगा, सूख जाएंगे। तो सुबह में मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ जो मैंने सब्ज़ी काटी थी सुबह के लिए, रमास की फलियाँ, उन्हें मैं एक कटोरे में डाल के रख दूँगी टिफ़िन में। सुबह बस 2 आलू काटूँगी और सब्ज़ी हो जाएगी हमारी तैयार। तो यहाँ मेरा बर्तन भी हो गए थे खाली, और ये देखिए ये रखने हैं मुझे। ये वो सब्जियां हैं जो धोनी नहीं हैं, ये अरबी हैं, अरबी मैं नहीं धोती, ऐसे फ्रिज में डाल दूँगी। और ये हैं आलू प्याज। तो आलू की टोकरी में मैंने आलू इस तरह से रख दिए हैं। और आलू बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं घर में, तो ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। ये थे 5 किलो आलू, तो इसमें आ गए हैं सारे। और प्याज मैं लाई थी बस 1 किलो, तो ये छोटी टोकरी में मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज वगैरह हम बहुत कम यूज़ करते हैं, और ये प्याज करेले की वजह से लानी पड़ी। करेले आए हैं तो प्याज के बिना तो करेले नहीं बनते, तो इसलिए ये प्याज आई है। और ये जो थैलियाँ हैं
पन्नी निकली हैं ये मैं इकट्ठी कर लूँगी और दे दूँगी दुकान वाली आंटी को, वो दूध वगैरह में यूज़ ले लेंगी। और हाँ, आ गए थे हमारे बर्तन भी। खाना खाने के बाद बर्तन खाली हुए तो साथ के साथ ये भी धो दूँगी। बर्तन धोने के बाद बर्तन यहाँ लगा दिए हैं और फिर सिंक साफ़ करनी है। वही डेली के काम, डेली का रूटीन जो होता है। इससे क्या है, सुबह में ज़्यादा भगदड़ नहीं होती, काम हमें बिल्कुल तैयार मिलता है। सब्जी कटी हुई है, बस आटा लगाना है और सब्जी छोंकनी है, बाकी सब हो गया हमारा काम तैयार। तो ये देखिए, ये कपड़ा मैंने यहाँ डाल दिया, ये सूख जाएगा। और दूध गर्म हो गया है, इसे मैं ढक दूँगी। और टिफ़िन वगैरह मैंने साइड में रख दिए हैं, इनका पानी निकल जाएगा आराम से, रात में सूख जाएंगे। और मेरी किचन तैयार है सुबह के लिए। और यहाँ मैंने रख दी हैं सब्जियाँ सूखने के लिए। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ी बहुत हेल्प इससे ज़रूर मिलेगी। और साथ ही मेरा किचन का काम ख़त्म कर गया, मैं लाइट बंद करके आ गई बाहर। और ये देखा है मैंने, बच्चों ने अपने बैग वगैरह तैयार किए ना किए, तो एक ने तो बैग लगा लिया और एक ने अपनी बुक्स इकट्ठी करके रख दी हैं, सुबह बैग में डालेगा और चला जाएगा। तो जी मेरे भगवान जी भी सोने चले गए हैं और मैंने कर दी है लाइट बंद। ये अंदर की करी है, अभी बाहर की भी करनी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हेलो जी, तो अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं सारा काम वगैरह सब ख़त्म करके, रसोई साफ़ करके, बच्चों का करके, लाइट वगैरह बंद करके मैं यहाँ आ गई हूँ। और यहाँ बच्चे लेटे थे तो चादर वगैरह यूँ ही पड़ी हैं। मैं सोच रही थी आज का वीडियो मैं सुबह से ही शुरू करूं, लेकिन नहीं हो पाया। तो चलिए मैंने ये शाम का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया। कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।